तो न्यू नॉलेज कोचिंग में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है जो कि नियमित रूप से क्लास आपकी चलेगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका प्रश्न 1, फलों का मीठा स्वाद किसकी वजह से होता है। तो जो फलों का मीठा स्वाद होता है, हम यहाँ पर आंसर लिखते जाते हैं, आप लोग उसको नोट करते जाइए। फलों का मीठा स्वाद किसकी वजह से होता है, तो ये होता है फ्रक्टोज की वजह से। फलों का मीठा स्वाद किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक प्रकार की शक्कर है, यानी कि शर्करा, ये फलों में पाई जाती है और फलों का मीठा स्वाद इसकी वजह से ही होता है। और जो फ्रक्टोज होती है वो एक प्रकार की मोनोसेकेराइड होती है, ठीक है। ये शक्कर होती है जो फलों को मीठा बनाती है। फिर है प्रश्न संख्या 2, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो रोग है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। शरीर में आयोडीन जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। और जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो इसमें हम देखेंगे कि आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर घेंघा रोग होता है। और इसमें क्या होती है, हमारी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। थायराइड ग्रंथि के लिए जो हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है उसकी उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा हमें जो जरूरी तत्व होता है वो होता है आयोडीन। और आयोडीन पाया जाता है किसमें, नमक में होता है। तो नमक हमें आयोडीन वाला खाना चाहिए जिससे हमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा मिलती रहे और थायराइड जो हार्मोन होता है उसकी उत्पत्ति होती रहे, जिसकी वजह से जो हमारा थायराइड होता है, थायराइड ग्रंथि होती है वो कंट्रोल होती है, ठीक है। और उसका जो हार्मोन होता है जब वो निकलना बंद हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण, तब हमारा क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है और थायराइड ग्रंथि हमारी बढ़ जाती है। गले में आपने देखा होगा इतना फोड़ा की तरीके के इतना बड़ा हो जाता है बाहर, तो उसको क्या होता है, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि वो बड़ी हो जाती है ना। किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है, ठीक। फिर है निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है। निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएं और हम यहाँ आपको बताते जाते हैं। तो इसका सही आंसर है रतौंधी। रतौंधी एक ऐसा रोग है जो आनुवांशिक नहीं है, जबकि रंजकहीनता आनुवांशिक रोग है, वर्णांता आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है। तो रतौंधी, रतौंधी के बारे में आप जानते हैं, रतौंधी विटामिन ए की कमी से फैलता है। विटामिन ए की कमी से जिसको हो जाती है उसको रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग के लक्षण ये होते हैं कि मरीज को शाम के समय दिखना बंद हो जाता है, शाम के समय उसको विजुअलिटी उसकी कम हो जाती है और उसको देखने में बड़ी समस्या होती है, तो इसको बोलते हैं रतौंधी रोग। और विटामिन ए जिसकी कमी हो जाती है, तो विटामिन ए का सबसे बेहतरीन जो स्रोत है हमारे वो गाजर हैं, पपीता हैं, आम है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को खाना चाहिए जिससे उसको आराम मिलेगा। फिर है रंजकहीनता। रंजकहीनता एक ऐसा रोग है जिसमें आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो सफ़ेद होना चालू हो जाती हैं, ठीक है। रंजकहीनता, इसमें क्या होता है, रंजकहीनता में इसमें एक शरीर में एक तत्व होता है मेलेनिन। तो मेलेनिन की कमी से क्या होता है, इसमें बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, आंखों की पुतलियों का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो मेलेनिन का काम है हमारे बालों को काला बनाना, आंखों की पुतलियों को काला बनाना। या फिर कोई व्यक्ति जो सांवले रंग का है उसमें मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वो काला होता है, और जिसमें मेलेनिन की मात्रा कम होती है वो उसकी त्वचा गोरी होती है। तो इस प्रकार से ये रंजकहीनता है। फिर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, इसमें क्या होता है, चोट लगने के बाद खून निरंतर बहता जाता है, खून रुकता नहीं है। ये विटामिन के की कमी से होता है ना। तो जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है उसको क्या हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है। फिर है वर्णांधता। तो वर्णांधता जो रोग है, इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति को हरे और लाल रंग में भेद समझ में नहीं आता है, ठीक है। हरे और लाल रंग में भेद वो कर नहीं पाता है, तो ये है वर्णांधता, ठीक है। और ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। तो ये रोग भी अनुवांशिक है, ये भी अनुवांशिक है, ये सब अनुवांशिक। रतौंधी अनुवांशिक नहीं है। फिर देखते हैं कि कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये है आपका
टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, जिन बच्चों ने इन प्रश्नों को नहीं लिखा ऑफलाइन क्लास में, तो हमारी ऑनलाइन क्लास में इसको जा करके इन प्रश्नों को लिख लें। और यही क्लास हम ऑफलाइन क्लास में बता रहे हैं। ऑफलाइन क्लास हमारी उत्सव पैलेस के सामने चौपड़ा रोड पे चल रही है राठ में, तो यहाँ पर आकर के आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है, जो राठ से बाहर रह रहे हैं, हमारी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लास हमारी बिल्कुल फ्री चल रही है, तो आप अटेंड कर सकते हैं। और एक रफ कॉपी लेकर के बैठें, उस पर नोट करते जाएँ। तो फिर देखते हैं, तो ये हमारा प्रश्न हो गया कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ठीक है, कार्बनिक अंगूरी इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है सही युग्म सुमेलित करना है। इसमें क्या करना है, सही युग्म को सुमेलित करना है। तो इसमें आपका दिया हुआ विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, और इनसे बताना है इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। प्रतिस्कर्वी कारक, प्रति अरक्तता कारक, प्रति रक्तस्रावी और रिकेट्स। 4 रोग यहाँ पर दिए हुए हैं और 4 विटामिन दिए हुए हैं। इन 4 विटामिन में से 4 रोग आपको बताना है कि कौन कौन से रोग इससे कमी से हो जाते हैं। तो हम देखते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है प्रति अरक्तता। ठीक है, यानी कि खून की कमी इसमें हो जाती है। फिर है विटामिन C। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रतिस्कर्वी कारक। विटामिन C से प्रतिस्कर्वी कारक हो जाता है, इसमें त्वचा सूखी हो जाती है ना, त्वचा वाले रोग इसमें हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं विटामिन D। तो विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स। इसमें क्या होता है, जो पैरों की हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, और ये हड्डियों से संबंधित रोग है रिकेट्स। विटामिन D की कमी से होता है, इसमें हड्डी से संबंधित रोग हो जाते हैं। फिर है विटामिन K। विटामिन K में आपका प्रति रक्तस्रावी, यानी कि इसमें क्या होता है, विटामिन K की कमी जैसे हो जाती है, उसका खून का थक्का नहीं बनता है, और जब भी उसको कोई चोट लगती है तो उसका खून बराबर बहता रहता है, जिसकी वजह से उसका खून बहुत ज़्यादा बह जाता है और वीकनेस भी आ सकती है। तो विटामिन K की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। फिर है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश। ठीक है, जो प्राकृतिक आवास है हमारे, यानी कि जंगल, जो प्राकृतिक आवास है जंगल, जिसमें अन्य जीव जंतु रहते हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विनाश कर रहे हैं, और ये क्या करता है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। फिर अपना अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, लंदन में आयोजित किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। लंदन में आयोजित किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। तो ये सबको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो इसमें इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से देखेंगे आप। और जो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, ये हुआ था आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ये इसका समय है 7 सितंबर 1931 से एक इसको मिल गया उसी में, है ना, 1 दिसंबर 1931 तक चला था आपका क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेज डली हुई थी वो गोल थी, और उसके चारों तरफ लोग बैठ करके सम्मेलन करते थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे बराबर। ठीक है, तो उसमें जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 में हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो लाइन से तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले महात्मा गांधी थे, और तीनों में भाग लेने वाले अम्बेडकर जी थे।
तो आज की वीडियो पूरी हुई। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं और इसकी डिटेल भी हम आपको बताते जा रहे हैं कि इनकी जो डिटेल है, ठीक है, वो हमने आपको सारी बताई है। तो जो डिटेल हम बताते जा रहे हैं तो उसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो, जो हम बताते जा रहे हैं उसको भी डिटेल, इन सब की व्याख्या हमने आपको बताई है, उस व्याख्या को भी आप जो है कि क्या करो, कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। इसी तरीके से लगातार पैट के पेपर तक हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आएंगे और उसमें आपको प्रश्नों की व्याख्या बताएंगे ताकि वो प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको पैट की सारी वीडियो मिले। और पैट के बाद भी जितने भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उन सब की क्लासेस आपको यहाँ पर ऑनलाइन मिलेंगी। पैट की हो, पुलिस की हो, ठीक है, आर्मी की है, और आपके टैट, सी टैट, सुपर टैट की जो भी क्लासेस होंगी आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए, क्लास अटेंड करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से शेयर करिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।